Hello everybody, we'll continue with the subject fluid mechanics. We were discussing the topic notches and wears. So far we've discussed what are notches and what are wears. We've also discussed numericals and derivations of various notches. We've discussed what is velocity of approach and how to find out discharge over a rectangular weir. So in today's lecture we'll start with Cipolleti weir. What is a Cipolleti weir? एक ट्रेपेजॉइडल वेयर जब आप बनाते हैं तो उसको हम अगर आपने उसकी जो ये एंगल थीटा है उसको एक पर्टिकुलर एंगल रखा है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं सिपोलेटी वेयर। तो सबसे पहले तो जो प्रॉपर्टी है सिपोलेटी वेयर की कि ये कैसा वेयर है, एक ट्रेपेजॉइडल वेयर है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक ट्रेपेजॉइडल वेयर है। ठीक है, अब ये इसको बनाने की जरूरत क्या पड़ी, हम इसको सिर्फ ट्रेपेजॉइडल वेयर क्यों नहीं बोलते, इसको सिपोलेटी वेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक स्पेशल केस है। किसका स्पेशल केस है? ये ट्रेपेजॉइडल वेयर का स्पेशल केस है। स्पेशल केस ऑफ ट्रेपेजॉइडल वेयर। क्या स्पेशल है इसमें? इसमें सबसे पहले स्पेशल बात ये है कि इसका एम क्या है, कि ये क्यों बनाया गया। इसका एम ये था इस वेयर को बनाने का कि जब आपके पास रेक्टेंगुलर वेयर है तो रेक्टेंगुलर वेयर में एंड कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से रेक्टेंगुलर वेयर लूजेस डिस्चार्ज ड्यू टू एंड कॉन्ट्रैक्शंस। एंड कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से हमने देखा था कि ट्रायंगुलर वेयर जो है उसमें क्या होता है, डिस्चार्ज में लॉस हो जाता है। कैसे लॉस हो जाता है अगर हम रिकॉल करें तो ट्रायंगुलर वेयर में विद एंड डिस्चार्ज एंड कॉन्ट्रैक्शन डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता था 2/3 CD अंडर द रूट ऑफ 2G L माइनस 0.1 N H टू द पावर 3/2। ठीक है, तो ये क्वांटिटी है, अगर मैं इसको स्प्लिट करके लिखूं तो स्प्लिट करके कैसे लिखा जा सकता है? हम लिख सकते हैं 2/3 CD अंडर द रूट ऑफ 2G L H टू द पावर 3/2 माइनस 2/3 CD अंडर द रूट ऑफ 2G 0.1 N H टू द पावर 5/2। अब ये वाला H और ये वाला H जो है वो क्या कर गया है, इनके पावर्स ऐड हो गई हैं, तो ऐड होने के बाद क्या होगी, पावर 5/2। तो ये टर्म है, दिस इज लॉस इन दिस चार्ज ड्यू टू एंड कॉन्ट्रैक्शंस, ड्यू टू एंड कॉन्ट्रैक्शंस। अब वो डिपेंड करेगा कि कितनी कॉन्ट्रैक्शंस है, एन का नंबर कितना है और कितना आपके पास लॉस हो रहा है। तो जैसे जैसे ये एन का नंबर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे लॉस भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो जब रेक्टेंगुलर वेयर से लोग काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि हम ये इतने अमाउंट का डिस्चार्ज जो है वो लूज कर रहे हैं, सिर्फ किस वजह से, एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया वेयर डिजाइन किया, सिपोलेटी वेयर, जिसमें क्या होता है कि ये तो एक ट्रेपेजॉइडल वेयर तो है, बट हमने क्या किया है, एक ट्रेपेजॉइडल वेयर के लिए जब आप करते हैं कैलकुलेशन तो ट्रेपेजॉइडल वेयर अगर मैं यहाँ लिखूं तो ट्रेपेजॉइडल वेयर में क्या होती है, डिस्चार्ज ड्यू टू अ रेक्टेंगुलर वेयर प्लस डिस्चार्ज ड्यू टू अ वी नॉच। ठीक है, डिस्चार्ज ड्यू टू अ रेक्टेंगुलर वेयर एंड डिस्चार्ज ड्यू टू अ वी नॉच या ट्रायंगुलर वेयर, यही होता था। तो उन्होंने बोला कि हम एक सिपोलेटी वेयर बनाते हैं जो होगा तो क्या होगा, तो एक ट्रेपेजॉइडल वेयर, बट उसमें जो डिस्चार्ज होगा वो इस तरीके से होगा कि जितना रेक्टेंगुलर वेयर में ये लॉस होना था, अब जब आप ये रेक्टेंगुलर वेयर बनाएंगे तो इसमें कुछ ये लॉस होगा, जितना रेक्टेंगुलर वेयर में ये लॉस होना था उतना जो ट्रायंगुलर पोर्शन की वजह से एडिशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। मतलब अगर मैं लिखूं कि ये वेयर है, रेक्टेंगुलर वेयर है, उसकी मैं
डेफिनेशन जब लिखती हूँ या डिस्चार्ज की कैलकुलेशन जब करती हूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, क्यू रेक्टेंगुलर माइनस क्यू लॉस, ये लिखा जा सकता है। और ट्रेपेजॉइडल वेयर में मैंने क्या लिखा है, इसको लिख देते हैं रेक्टेंगुलर वेयर, और ट्रेपेजॉइडल वेयर में हमने क्या लिखा है कि क्यू रेक्टेंगुलर प्लस क्यू नॉच। तो वो कह रहा है कि हम रेक्टेंगुलर वेयर को इस तरीके से यूज करें कि यहाँ पे अगर मैं इसको मॉडिफाई करूं कि ये क्यू रेक्टेंगुलर है और जो यहाँ पे टर्म आ रही है ये आइडियल टर्म है, तो इसको मैंने लिख दिया क्यू रेक्टेंगुलर डैश। तो क्यू रेक्टेंगुलर क्या हो जाएगा, क्यू रेक्टेंगुलर डैश माइनस क्यू लॉस। तो सिपुलेटिव वेयर क्या करता है, सिपुलेटिव वेयर आपको इन दोनों का सम देता है, इन दोनों का सम कैसे दिया है, तो ये ट्रेपेजॉइडल वेयर, तो सिपुलेटिव वेयर में क्या होता है, मैं लिख सकती हूँ क्यू रेक्टेंगुलर प्लस क्यू वी नॉच। ठीक है, अब क्यू रेक्टेंगुलर को हम कैसे लिख सकते हैं, क्यू रेक्टेंगुलर को लिखने के लिए हम लिख सकते हैं क्यू रेक्टेंगुलर डैश माइनस क्यू लॉस प्लस क्यू वी नॉच, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा सिपुलेटिव वेयर की बेसिक डेफिनेशन। तो हमने क्या लिखा, तो हमने किया कि जो ये लॉसेस है, ये वाला जो लॉस है और ये वाला जो एडिशनल डिस्चार्ज है हमारे पास, अगर मैं इनको इक्वेट कर दूं, मतलब क्यू लॉस को अगर मैं किसके इक्वल कर दूं, क्यू वी नॉच के इक्वल कर दूं, तो उससे क्या होगा, उससे मेरी ये दो टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी। जैसे ही ये दो टर्म्स कैंसल आउट होती हैं मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास क्यू सिपुलेटी बचता है इक्वल टू क्यू रेक्टेंगल विच इज 2/3 CD under the root of 2g L h to the power 3/2। तो जो आइडियल विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शंस जो रेक्टेंगुलर वेयर ने डिस्चार्ज देना था वही डिस्चार्ज कौन दे रहा है हमें, सिपुलेटिव वेयर दे रहा है। बस इसमें कंडीशन क्या है कि जो एंड कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से लॉस है वो लॉस आपने किसमें बैलेंस कर दिया, वी नॉच के जो डिस्चार्ज है उसमें बैलेंस कर दिया। सो अगर हम इसको डेफिनेशन टर्म में लिखें, the flow through a triangular portion is equal to the loss of flow due to the end contractions of a rectangular weir of the same base width L। अगर आपने रेक्टेंगुलर वेयर की और सिपुलेटिव वेयर की ये L बेस विड्थ है इसको आपने सेम रखा है, तो जो डिस्चार्ज होगा सिपुलेटिव वेयर से वो किसके इक्वल होगा, एक रेक्टेंगुलर वेयर के डिस्चार्ज के इक्वल होगा जिसमें एंड कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होती हैं। तो सिंपली अगर मुझे फॉर्मूला याद रखना है सिपुलेटिव वेयर का, तो सिपुलेटिव वेयर का फॉर्मूला सिंपल है, जो रेक्टेंगुलर वेयर का फॉर्मूला होता है सेम फॉर्मूला हम सिपुलेटिव वेयर में यूज करेंगे। पर मैंने आपको बताया कि इसके लिए क्या है, कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं, हम डिसाइड करते हैं कि ये जो एंगल होगा थीटा ये कितना होना चाहिए ताकि आपका जो ये डिस्चार्ज, ये वाली कंडीशन है कि डिस्चार्ज ड्यू टू एंड लॉसेस या एंड कंडीशंस की वजह से जो लॉस हो रहा है और डिस्चार्ज ड्यू टू जो वी नॉच है वो क्या हो जाए, इक्वेट हो जाए। तो इसको कैसे करते हैं, लेट्स सी। हम बोलते हैं कि सिपुलेटिव वेयर में आपने डिस्चार्ज थ्रू रेक्टेंगुलर वेयर विद टू एंड कॉन्ट्रैक्शंस। तो रेक्टेंगुलर वेयर के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, 2/3 CD अंडर द रूट ऑफ 2g इंटू L माइनस 0.1। n की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि 2 एंड कॉन्ट्रैक्शंस है तो n की वैल्यू कितनी हो गई है 2 हो गई है, ये हमने अज्यूम कर लिया पहले ही। क्यों किया, क्योंकि हम जो यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहे हैं उसमें दो ही एंड्स हैं, हमने बेस नहीं लिए, तो हर एंड का एक कंट्रीब्यूशन होगा एंड कॉन्ट्रैक्शन में, तो हमारे पास एन की वैल्यू जनरली क्या रहेगी 2 रहेगी। तो उसी के हिसाब से हम डेरिवेशन कर रहे हैं h to the power 3/2। अब मैंने इसको फिर से उसी पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2/3 CD अंडर द रूट ऑफ 2g L h to the power 3/2।
ये हो गया फॉर्मूला जब आपके पास कोई भी एंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है। और ये फॉर्मूला कब हो गया? जब हम 4/30 में लिख सकती हूँ। 1.1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/10। तो 2 into 2 is 4 and 3 into 10 is 30. So 4/30 into CD under the root of 2g h to the power 5/2। यही फॉर्मूला हो गया। अब 4/30 को मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इसको 2/15 लिख सकती हूँ। सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? डिस्चार्ज ड्यू टू एंड कॉन्ट्रैक्शंस। अब हम लिख सकते हैं डिस्चार्ज, loss in discharge due to end contractions will be equal to Q end loss is equal to 2/15 CD under the root of 2G h to the power 5/2। ये वाली जो टर्म थी मैंने यहाँ पे लिख दी। अब हम कह रहे हैं कि फॉर सिपोलेटिव वियर, जब आप सिपोलेटिव वियर की बात कर रहे हैं तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि हमने जो रेक्टेंगुलर पोर्शन या एंड लॉसेस की वजह से जो डिस्चार्ज है उसको हमने किससे कॉम्पनसेट करना है? ट्रायंगुलर पोर्शन से कॉम्पनसेट करना है। तो पहले तो देखते हैं डिस्चार्ज ड्यू टू क्यू वी नॉच इज इक्वल टू क्यू एंड लॉस। ये सिपोलेटिव नॉच का या सिपोलेटिव वियर के लिए जो हमने कंडीशन रखी है। अब डिस्चार्ज ड्यू टू ट्रायंगुलर नॉच कितना होता है? 8/15 CD under the root of 2g tan θ/2 h to the power 5/2। तो ये हमारे पास दो डिस्चार्जेस आ गए। अब हमने फॉर सिपोलेटिव नॉच इनको क्या कर देना है? इक्वेट कर देना है। सो लेट्स सी, ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई। क्यू नॉच की हमने अभी यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी 8/15 CD अंडर द रूट ऑफ 2g tan θ/2 h to the power 5/2। तो हमने वही यहाँ पे लिख दी है, शुड बी इक्वल टू डिस्चार्ज, लॉस इन डिस्चार्ज ड्यू टू एंड कॉन्ट्रैक्शंस। तो उसकी वजह से कितना है? 2/15 CD अंडर द रूट ऑफ 2g h to the power 5/2। ये वाली जो टर्म हमारे पास आई है तो हमने सेम टर्म यहाँ पे लिख दी है। अब क्योंकि सिपोलेटिव वियर के लिए ये दोनों डिस्चार्जेस इक्वल होंगे तो लेट्स सी, CD से CD कैंसिल आउट हो जाएगा, 2g रूट 2g से रूट 2g कैंसिल आउट हो जाएगा, h to the power 5/2 से h to the power 5/2 कैंसिल हो जाएगा, 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 8 tan θ/2 is equal to 2। सो अगर मैं लिखूं tan θ/2 is equal to 2/8, 2/8 को मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकती हूँ? 1/4। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई tan θ/2 should be equal to 1/4। तो इसको इंटरप्रेट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है कि मैं बोलूं कि ये स्लोप है tan θ/2, tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास यहाँ पे? दिस इज माय परपेंडिकुलर एंड दिस इज माय बेस। तो इफ आई राइट नेम्स, यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया A, B एंड C। सो मैं परपेंडिकुलर लिख सकती हूँ B C अपॉन बेस कितना लिखा जा सकता है? बेस लिखा जा सकता है A B। तो मुझे पता है ए बी की हाइट कितनी है या ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू तो क्या है? इक्वल टू एच। सो आई कैन राइट बी सी अपॉन एच। लिखा जा सकता है बी सी अपॉन एच इज इक्वल टू 1/4। तो अल्टीमेटली मेरे पास बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? बी सी इज इक्वल टू h/4। BC is equal to h/4। ये कहाँ से आया? ये आया मेरे पास इस कंडीशन से। इस कंडीशन की पहली इंटरप्रिटेशन क्या है? ये है पहली इंटरप्रिटेशन कि BC की जो ये विड्थ होगी ये कितनी होगी? h/4। सेकेंड इंटरप्रिटेशन इसकी क्या है? सेकेंडली आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि ये स्लोप है, ये स्लोप है ये कितनी होगी? 1/4। स्लोप किसके कैसे आती है? tan थीटा से आती है। tan थीटा की वैल्यू कितनी है?
1/4. सो हम लिख सकते हैं स्लोप AC is 1/4 या फिर 1 horizontal is to 4 vertical. तो ये मेरे पास सेकेंड इंटरप्रिटेशन आ गई कि ये जो स्लोप है AC ये क्या है 1 horizontal is to 4 vertical. थर्ड इंटरप्रिटेशन है कि मैं क्या करूं, मैं थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं या θ/2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं. सो आई कैन राइट tan θ/2 is equal to 1/4, which implies θ/2 is equal to tan inverse of 1/4. तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 14.2 degrees is equal to θ/2. So third interpretation is सेम चीज को मैं 3 डिफरेंट तरीके से लिख रही हूँ. तो ये आपने ध्यान रखना है, ये है सब सेम चीज ही, यही चीज है, इसको मैंने 3 डिफरेंट तरीके से लिखा है. सो दिस θ/2 इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, इस θ/2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 14.2 डिग्रीज. तो अब अगर मैं अपने ट्रेपेजॉइडल वेयर की ये एंगल है, एक साइड का एंगल कितना रखूं, 14.2 डिग्रीज रखूं, या फिर मैं इस स्लोप को 1/4 रखूं, या फिर मैं इस विड्थ को CB विड्थ को h/4 रखूं, तो वो मेरा क्या बन जाता है, स्टिपुलेटिव वेयर बन जाता है. और स्टिपुलेटिव वेयर की क्या कंडीशन हो जाती है कि आपका जो डिस्चार्ज है ड्यू टू अ स्टिपुलेटिव वेयर वो किसके इक्वल हो जाता है, वो एक ऐसे रेक्टेंगुलर वेयर के इक्वल हो जाता है जिसमें एंड कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है. या फिर मैं क्या लिख सकती हूँ कि डिस्चार्ज थ्रू अ स्टिपुलेटिव वेयर इज इक्वल टू डिस्चार्ज थ्रू अ सप्रेस्ड वेयर. सप्रेस्ड वेयर कौन सा वेयर होता है, जिसमें एंड कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होती हैं. ठीक है, नो एंड कॉन्ट्रैक्शंस. कौन सा वेयर होता है सप्रेस्ड वेयर, जिसमें एंड कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होती हैं. ठीक है, तो उनका इक्वेशन क्या आती है, 2/3 CD रूट 2G LH to the power 3/2. So stipulative wear is a special condition where जिसमें discharge क्या होगा, discharge will be equal to discharge of a suppressed wear, साथ में उसकी जो θ/2 की वैल्यू होगी, θ/2 की वैल्यू कितनी होगी 14.2 डिग्रीज, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, स्लोप कितनी होगी उसकी स्लोप होगी 1 हॉरिजॉन्टल इज टू 4 वर्टिकल. तो ये जब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, एक स्टिपुलेटिव वेयर. ठीक है, so let's see a numerical based on that. Find the discharge of a stipulative wear of length 1.8 meters when the head over the wear is 1.2 meters. Take CD is equal to 0.62. तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि हमारे पास कैसा वेयर है, एक स्टिपुलेटिव वेयर है. स्टिपुलेटिव वेयर लेंथ कितनी है, स्टिपुलेटिव वेयर की लेंथ इज इक्वल टू 1.8 मीटर्स और डिस्चार्ज एच कितना है 1.2 मीटर्स और CD की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.62. अब क्योंकि ये वेयर स्टिपुलेटिव है तो इसका फिगर कैसा होगा, ये देखने में तो हमें कैसा दिखेगा, ये एक ट्रेपेजॉइडल वेयर की तरह दिखेगा इस तरीके से. तो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे जस्ट आपने ये ध्यान रखना है कि जो थीटा है वो कितना होगा 14.θ/2 है वो कितना होगा 14.2 डिग्रीज. सो फॉर्मूला फॉर डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू 2/3. डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास रेक्टेंगुलर वेयर का जो होता है LH to the power 3/2. So let's substitute the values. 2/3 into CD 0.62 into under the root of 2 into 9.81. L की वैल्यू है 1.8 एंड H की वैल्यू है 1.2 to the power 3/2. तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं आपके पास वैल्यू आती है इक्वल टू
4.331 meter cube per second. So this is the required answer. Simple and straightforward. ठीक है. So I hope आपको ये superlative word की basic understanding हो गई होगी अब तक. So we'll solve a few numericals based on superlative word in the upcoming lectures. Thank you and stay tuned.